आप देख रहे हैं फानूस टीवी। 2 दिन पूर्व देहरादून से अपनी बहन के लौट रही महिला पत्रकार के साथ रास्ते में 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़, अभद्रता व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद 2 मनचलों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बताए गए। एसपी देहात स्वपन किशोर ने बताया कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह का कहना है कि हरिद्वार पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं देहरादून से रुड़की के लिए आ रही थी और ये मोहंड क्रॉस करने के बाद एक बाइक पे 2 युवक सवार थे और उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू करा। आगे पीछे वो करते रहे। हमने अपनी गाड़ी स्लो भी करी ताकि वो निकल जाए, लेकिन उन्होंने अश्लील फप्तियाँ उन्होंने कसी, अश्लील इशारे करे, गाली गलौज करने लगे और वो नशे में पूरे धुत थे। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने हमारी गाड़ी को बिहारीगढ़ से आगे, जहाँ उत्तराखंड बॉर्डर लगता है अमानतगढ़ पे, हमारी गाड़ी के आगे उन्होंने अपनी बाइक लगाई और पत्थर उठाकर, क्योंकि हमने जब इनका विरोध किया, हमने इनसे पूछा कि भाई क्या तकलीफ़ है, और अभी हम जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, अभी तुम्हें पुलिस जो भी बैरिकेटिंग होगा वहाँ पकड़ेगी। तो इन्होंने अब क्योंकि नशे में थे, ये 2 लोग थे और इन्होंने फिर हमारी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगाई वहाँ पर और पत्थर उठा के इन्होंने शीशे पे मारा, जहाँ पर मेरी जो बहन बैठी थी ड्राइविंग सीट के बराबर में। वो शीशा नहीं टूटा, लेकिन इन्होंने फिर पत्थर उठाया और पूरी जान से मारने की कोशिश थी इनकी। मतलब इस लेवल पर इन्होंने जो बदतमीज़ी करी है। पीछे इन्होंने शीशा तोड़ा, पीछे वाली सीट के दोनों शीशे इन्होंने तोड़े और उसके बाद मुझे घसीट कर इन्होंने बाहर निकाला, मुझे मारा इन्होंने। और उसके बाद मेरी बहन से भी बदतमीज़ी करी, फ़ोन छीनने की कोशिश करी इन्होंने, गाली गलौज करी, जितना ये ह्यूमिलेट कर सकते थे उस वक्त। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपसे यही बोलूँगी कि 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी, लेकिन पुलिस का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर कोई पेट्रोलिंग जीप होती, कुछ होता, अगर पेट्रोलिंग कार होती, तो शायद ये जो दुर्घटना आज घटी है तो वो ना घटती। और जो कुछ लोकल लोग थे इस्माइलपुर के, वो इस्माइलपुर का एरिया भी पड़ता है, ये दोनों लोग वहाँ के रहने वाले थे। एक का नाम अर्जुन सिंह और एक का नाम शुभम था। दोनों लोग वहाँ के रहने वाले थे। उनमें से एक को वहाँ के लोग जो लोकल थे उन्होंने भगा दिया। एक को हमारे अंदर जितनी जान थी हमने कोशिश करके एक को हम पकड़े रहे। इतने में कुछ लोग पुलिस को लेकर आ गए और फिर उसके बाद अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कहाँ की ये घटना है? कौन सा बॉर्डर लगता है? ये उत्तराखंड बॉर्डर लगता है। ये बिहारीगढ़ क्रॉस करने के बाद जो अमानतगढ़ पड़ता है वहाँ उत्तराखंड बॉर्डर लगता है। ये बुग्गा वाला थाना का मामला है। ये रात्रि में एक महिला के साथ कुछ युवकों के द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस के द्वारा तत्काल अंतर्गत धारा 323, 341, 427, 504, 509 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों आरोपियों अर्जुन और शुभम को हिरासत में लेते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी और त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के प्रति हरिद्वार पुलिस निरंतर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रभावी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, महिलाएं बता रही हैं कि काफ़ी देर से ये लोग इनका पीछा कर रहे थे, तो क्या रास्ते में कोई पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? चूँकि ये मामला जिस क्षेत्र में है वो उसमें ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा हरिद्वार पुलिस का क्षेत्र पड़ता है। निरंतर पेट्रोलिंग की जाती है। ये एक आपराधिक घटना है। आज से पहले कभी इस तरह की कोई घटना देखी सुनी नहीं गई और उस आपराधिक घटना को भी बेहद त्वरित तरीके से और प्रभावी तरीके से हैंडल किया गया है और उस पर प्रभावी और त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई है।